ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव सरकार पर बरसे, खूब बरसे और जमकर बोले। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने कहा कि यदि आप कोरोना मरीजों की सेवा में खुद को कम महसूस कर रहे हैं तो हम आपके सहयोग के लिए तैयार खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा नहीं दे सकते हैं तो आप हमें बताएं कि एक दिन कुल एम्बुलेंस का खर्च क्या है और वो खर्च अमाउंट हम आपके खाते में डालेंगे ताकि आप एम्बुलेंस सेवा फ्री कर सकें। जी हाँ, ये पप्पू यादव की दरिया दिली ही है। एक बार फिर से आपको अवगत करा दें कि पप्पू यादव ने कहा कि एक दिन एम्बुलेंस का जो कुल खर्च है वो सरकार हमें बताए, हम सरकार के खाते में डालेंगे, लेकिन एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क किया जाना चाहिए। उन्होंने जो मांग की है वह मानवीय दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू ने तत्काल ही एक्शन लेते हुए इस बाबत तमाम मीडिया और अन्य माध्यमों से यह सूचना सार्वजनिक कर दिया है कि एम्बुलेंस अपनी तमाम ड्राइवर खर्च व आवाजाही के जोड़कर मिनिमम जो शुल्क है वही लेगा, उससे अधिक 1 रुपया भी अधिक लिया जाता है और कहीं भी मनमानी की खबर आती है तो उस एम्बुलेंस सेवा को रद्द कर दिया जाएगा, उस ड्राइवर के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आप जान लें कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार में गरजते ही नहीं, खूब बरसते भी हैं। और यही वजह है कि जब उन्होंने कहा, सरकार को लानत भेजी कि यदि आप कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क नहीं कर सकते हैं तो आप एम्बुलेंस का कुल खर्च बताइए, हम आपके खाते में डालेंगे, तब आप निःशुल्क करिए, लेकिन निःशुल्क कीजिए। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कहां गया टॉक्सिलिज्म, कहां गया डक्सोना, कहां गया विटामिन सी, कहां गया सोलू, कहां गया जिम कोविड। यदि सरकार को नहीं संभालती है तो सरकार फिक्स करे एम्बुलेंस का। पप्पू यादव हर दिन एम्बुलेंस को पैसा देगा और फ्री करे सरकार अभी कोरोना पेशेंट को। मैं मांग करता हूं जितने पैसे एम्बुलेंस में लगेंगे एक दिन का, एम्बुलेंस को सरकार फिक्स करे, मैं उसके अकाउंट में पैसा डालूंगा यदि सरकार नहीं कर सकती है तो आज ही। लेकिन कोरोना पेशेंट के लिए आज मेरे आंखों के सामने मनेर के प्रमुख के हस्बैंड डेथ कर जाते, उसको मुझे रूबन हॉस्पिटल में पैर पकड़ के भर्ती कराना पड़ा। उसकी पत्नी बिलख रही थी, 7,000 रुपया में 0 माइल से रूबन हॉस्पिटल ले गया। 7,000 रुपया। जब तक पैसा उसके अकाउंट में 7,000 नहीं गए तब तक एम्बुलेंस नहीं आया। 7,000 रुपया वो प्रमुख रूबन के आगे रो रही है। जाइए देखिए आप लोग। समर्पण अस्पताल 5 दिन रख करके तबाह कर दिया, जिंदगी नरक कर दी। कोई डॉक्टर चंदेल है क्या है, जदयू की गाड़ी लगी हुई है उसके आगे में, झंडा नीतीश कुमार जी का झंडा, कोई बोलने वाला नहीं। बारे बार लॉकडाउन लगा करके निश्चिंत हो गए सारे नेता। घर में चोरी और छिनारी अब करेंगे ये लोग, गोरख धंधा करेंगे, मजे लेंगे, जनता को मार देंगे। इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलोअप हो
इन लोगों का सबका सर्विलांस पे लिया जाए, एम्बुलेंस को सरकार टेक ओवर करे। एम्बुलेंस का मालिक लगभग क्रिमिनल है और माफिया है। लगभग अस्पताल के मालिक बीजेपी और जदयू का बोर्ड लगाए हुए हैं, लूटने का सर्टिफिकेट है। और 250 का ऑक्सीजन ये प्लांट वाला पाटलिपुत्रा से लेके हर लोग 8,000, 6,000, 7,000 में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को भरता है। मनमानी लूट। धन्यवाद। जो उसकी मदद कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो नरसंहारी कहा उस पर स्पीडी ट्रायल हो। और पटना हाई कोर्ट जिन जिन बात को मैंने पप्पू यादव ने पहले कहा नरसंहार, तो आज इलाहाबाद ने कह दिया नरसंहार। हम आज से 15 दिन पहले कहते सेना के हवाले, पटना हाई कोर्ट ने कह दिया स्वास्थ्य विभाग को सेना के हवाले। हम पहले कहते कि सोशल मीडिया पर आप बैन ना कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं करेंगे। और मैं कंप्लीट रूप से पूरी तरीके से ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग एक आज तक की प्राइवेट अस्पताल में क्या बोल रहे थे? एक आज तक का है, आज तक का अंशु, उसकी मां सख्त बीमार है और उन्होंने 95,000 रुपये में उन्होंने भेजा है। सिर्फ 10 लीटर का एक ऑक्सीजन लिया। 95,000 दिल्ली से आई और उसकी मां बीमार है। 95,000 में एक सिलेंडर। जितने ऑक्सीजन प्लांट वाले हैं उसका भी सर्विलांस पर उसके मालिक का। यदि सर्विलांस पर न लिया जाता है तो मैं समझूंगा इस स्वास्थ्य विभाग और इस माफियाओं के साथ सरकार पूरी तरह संलिप्त है। प्राइवेट नर्सिंग होम में बहुत क्लियर साफ है, इसमें मैंने कह दिया है, दिखा दिया है कि प्रयास वाले 25,000 रुपया डेली एक सीट का, कुछ अस्पताल 50,000 डेली, 50,000 रुपया दवाई का डेली और 50,000 ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का डेली। 1.5 लाख रुपया एक व्यक्ति का एक दिन में, उससे ऊपर नीचे नहीं। सारे प्राइवेट नर्सिंग होम को अविलंब सरकार अधिकृत करे और सरकार प्राइवेट नर्सिंग होम पर अविलंब वहां सेना बैठाए। आपको बता दें कि बिहार में विभिन्न जिलों में जिला पदाधिकारियों को निर्देशित है और जिसके माध्यम से कम्युनिटी किचन के रूप में काम करने लगा है गरीबों के भोजन के लिए। आपको बता दें पप्पू यादव भी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और पप्पू यादव भोजन की किस तरह व्यवस्था को दुरुस्त देखने और उनकी अपने दृष्टिकोण से उसमें कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वह काबिल तारीफ है। देखिए वीडियो में कि किस तरह वे भोजन व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। बता दें कि पप्पू यादव ने खुले शब्दों में पिछले कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि बिहार के निजी अस्पतालों नर्सिंग होम्स को सेना के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि वहां जो मनमानी हो रही है वह बेहद चिंताजनक है। एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाया कि जब हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि निजी अस्पतालों को आप सेना के हवाले कर दें ताकि व्यवस्था दुरुस्त हो सके, आमूलचूल परिवर्तन हो सके, स्वास्थ्य की सेवाएं उच्चतर हो सके। आपको बता दें कि विभिन्न तरह के रोगियों की परेशानियों को देखते हुए पप्पू यादव सदैव तत्पर रहते हैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक ऐसा रॉबिनहुड नाम जिसको सुनकर तत्काल ही गरीबों के आंखों में खुशी की चमक देखने को मिलती है। बता दें पप्पू यादव बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ गरीब गुरबा से मिलते हैं, बीमारों से मिलते हैं,
आपदाग्रस्त लोगों से मिलते हैं, मुसीबत ज़दा लोगों से मिलते हैं और मिलकर उनकी कमियों को दूर करने का तत्काल प्रयास भी करते हैं। सरकार पर बरसते हैं, गरजते हैं और कहते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन हो। वे कहते हैं कि यह कोरोना क्या सबको मारकर ही दम लेगी। वे कहते हैं कि आखिर ऑक्सीजन की मामूली सी एक सिलेंडर के लिए भी एक पत्रकार को 90-95 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं और बमुश्किल मिल पाता है। आखिर यह सब क्यों? यह व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं हो रही? केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है और उनके साथ गठबंधन में बिहार सरकार है। फिर यह सेवा यहाँ दुरुस्त क्यों नहीं? आखिर लोग क्यों मर रहे हैं? क्यों तबाही मची हुई है? आखिर इस पर रोक क्यों नहीं? व्यवस्था पर सवाल है और उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पप्पू यादव सड़कों पर है। खाने पीने की सामान हो या फिर दवा दारू, इंजेक्शन या फिर शमशान घाट, हर जगह वह पहुंचते हैं, हर जगह व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि रॉबिनहुड पप्पू यादव जनता के बीच बेहद लोकप्रिय है। भले ही वे सत्ता में ना आए हों, भले ही सत्ता की कुर्सी पर वो ना बैठ पाए हों, जनता ने भले ही वोटों की बरसात कर उन्हें सत्ता की सुख भोगने से दूर कर दिया हो, लेकिन वे जनता को सुख देने के लिए अपनी सुख चैन को गंवा दिए हैं। सड़कों पर हैं, आम लोगों के बीच हैं और उनकी पीड़ा को सुनकर दूर करने का भरसक प्रयासरत भी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।